राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एक बार दो मित्र थे। एक का नाम लपसी था, एक का नाम तपसी था। तपसी तो भगवान की बहुत तपस्या करता था और लपसी रोजाना सवा सेर का हलवा बना के और भगवान का भोग लगा के और टाली ला के और खुद जीम लेता था। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोलिया मैं बड़ा, तपसी बोलिया मैं बड़ा। तो तपसी बोलिया कि मैं बड़ा हूँ क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। तो दोनों में आपस में बहुत झगड़ा हो गया। झगड़ा होते होते नारद मुनि जी आ गए। नारद मुनि बोलिया भाई क्या बात है, क्यों झगड़ा कर रहे हो? तो बोले भाई यो क्या मैं बड़ा, लपसी का मैं बड़ा, तपसी का मैं बड़ा। भाई दोनों ने आपस में बताया नारद जी तय। तो नारद जी ने कहा तो तुम्हारा फैसला मैं करता हूँ। लिया भाई दूसरे दिन क्या हुआ, नारद जी आ गए और तपसी तपस्या कर रहा था। तो तपसी जब नहा धो कर जप करने बैठा, भगवान का भजन करने बैठा, तो नारद जी ने उसके पैर के नीचे, पाँव के नीचे एक पैसा दबा दिया। भाई 1.25 करोड़ का पैसा रख दिया। तो अपना तपसी ने जो तपस्या कर रहा था वो पैसा अपने पैर के नीचे दबा लिया। आँख खोल कर देखा कि भाई मुँह दड़ा पड़ा, भाई पैसे पड़े हैं। तो उसने अपने पैर के नीचे दबा लिया। उसने पैर उठाकर पैसा सरका कर अपना वो पैसा अपने पैर के नीचे रख लिया। उधर तपसी ने अपना 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान का भोग लगाकर टाली बजाकर अपना जिम लिया। उसका तो काम यो ही था, बस वो तो भाई भगवान का, भाई भगवान तेरा या सब कुछ, अपना टाली लाई और भोग लगाया और अपना जिम गया भी। अपना इतने में नारद जी आ गए। तो दोनों ने अपने, दोनों लपसी भी और तपसी भी अपने पास बिठा लिए नारद जी ने। तो दोनों तो पूछने लगे, बोले हाँ भाई कौन सा बड़ा, बताओ नारद जी। दोनों ने पूछा नारद जी तो भाई कौन सा बड़ा हमारे में? नारद जी ने तपसी से कहा अपना पाँव हटा। पाँव हटाते ही पैसे निकले पैर के नीचे से। तब नारद जी बोले कि तूने ये पैसे चुराने से तेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? भाई तेरे अंदर तो, भाई तू तो भगवान का भजन का दिखावा कर रहा है, भाई तेरे अंदर तो छल कपट है, तो भाई तुझे इस तपस्या का कैसे फल मिलेगा? अगर तपस्या करनी है तो नी भाई अपने भाव को, अपने उसको शुद्ध रख। भाई जब तेरा भाव तो चोरी करने का, लालच तो तेरे अंदर इतना है, तो तुझे तपस्या का फल कैसे मिलेगा? तो नारद जी बोले तेरी तपस्या का फल है तो तुझे नहीं मिलेगा। तब लपसी बोलिया भाई मैं तो तुझे बोलिया भाई तुझे तो जो औरतें भाई पूजा पाठ भाव से तपस्या करती हैं तुझे तो वो ही फल दे सकती हैं, और तुझे मैं तो क्या फल दूंगा? भाई जो तेरी तपस्या है, भाई तू तो भोजन बनाया और भगवान का भोग लगाया और जिम लिया, तो इसका फल तो तुझे जो भक्ति भाव से पूजा प्रार्थना करती है कोई औरत, वे ही तुझे तो फल देंगी, भाई वही बताएंगी, भाई वो ही तुझे आशीर्वाद देंगी। तो नारद जी ने कहा अगर तुम भाई किसी को भोजन कराते हो, किसी ब्राह्मण को, अगर उसको भोजन कराने के बाद दक्षिणा नहीं दोगे तो तुम्हें उस ब्राह्मण जिमाने का फल कैसे मिलेगा? अगर तुम सुखा सीधा देते हो ब्राह्मण को और दक्षिणा नहीं दे तो उसका फल भी कैसे मिलेगा? अगर तुमने दीवा जगा दिया, ज्योत जगा दी भगवान के आगे और हाथ नहीं जोड़े, प्रार्थना नहीं की, तो उसका फल कैसे मिलेगा? और मान ले तूने कोई कपड़ा सिलवाया और उसका बटन नहीं लगाए तो भाई उसका फल वो कैसे पहना जाएगा? भाई जैसे हम वॉशरूम जाते हैं, भाई स्नान करने जाते हैं, कपड़े डालते हैं, अगर हमें दाहिने हाथ से नाड़ा नहीं बांधे तो ये सब का फल तुम्हें, अगर तुम स्नान करके दाहिने हाथ से नाड़ा बांधोगे तो तुमको फल मिल जाएगा। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। तभी से लपसी और तपसी की कहानी कहने का नियम है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जो भी सुबह स्नान कराए, पूजा पाठ कराए, तो कभी कभी लपसी तपसी की कहानी कह ले। भाई अपने भाव को शुद्ध रखो। अगर भाव शुद्ध है तो परमात्मा भी हमें कर्म का फल अवश्य देंगे। अगर हमारा भाव गलत है, लालच है, चोरी चारी का ऐब है, तो भगवान हमें उस कर्म का फल भी अवश्य देंगे। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान भाव के भूखे हैं, ना कि दिखावे के। राधे राधे।